हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या होते हैं बेटा। तो सब्जेक्ट होते हैं जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में बोलने में जो यूज़ किए जाते हैं वर्ड होते हैं, वो होते हैं हमारे सब्जेक्ट बेटा। ठीक है। अब सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं या फिर हम इनका कहाँ यूज़ करते हैं। तो बेटा जब हम सेंटेंस बनाते हैं ना तो उनमें इनका यूज़ होता है, और जब किसी को सेंटेंस बोलते हैं तब उनमें यूज़ होता है। ठीक है, बनाने में भी और बोलने में भी, दोनों में यूज़ होता है बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे। फर्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है तो वो है हमारा हम मतलब इंग्लिश में बोलते हैं वी, WEV। वी माने हम। दूसरा होता है हमारा तुम जो होता है बेटा वो होता है यू माने तुम। ठीक है, जैसे हमने कहा कि तुम अच्छे हो तो यू आर गुड, ऐसे बोल देंगे बेटा। ठीक है, वे आलसी हैं तो दे आर लेजी, तो ऐसे बोल देंगे बेटा। तो यहाँ पे ये यूज़ होते हैं इनमें। यह, तो यह जो होता है बेटा वो दिस होता है इसका। लेकिन जब कोई चीज़ हमारे पास हो या फिर हमारे हाथ में हो तो जैसे हम बताते हैं कि दिस इज़ अ पेंसिल या दिस इज़ अ बुक। ठीक है, इस प्रकार से हम बोल देते हैं। दूसरे बेटा एक होता है वह, तो वह के लिए यूज़ करते हैं हम दैट, लेकिन इसका यूज़ करते हैं जब कोई वस्तु दूर हो। ठीक है, हमारे पास में ना हो, तो तब हम वह का यूज़ करते हैं। तो दिस और दैट में बस यही फ़र्क होता है, दूर का, फार का और नियर का। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं आप जो है एक तहजीब का वर्ड होता है बेटा। पहले तो बोलते थे तू और फिर बोले लगे हम तुम, और आप बोलते हैं आप। ठीक है, तो बेटा तो ये एक तहजीब का वर्ड हुआ। तो आप बोलते हैं यू को। तो वे माने होता है दे माने वे, बहुत सारों के लिए। फिर होता है आई माने होता है बेटा मैं। तो जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। तो इस प्रकार हम यूज़ करते हैं बेटा इसका। फिर होता है ये जो होता है, एक तो होता है बेटा ये नियर के लिए, और एक होता है फार के लिए। मतलब जो कोई चीज़ पास में हो और जो कोई दूर हो। तो जो पास में होती है उनके लिए यूज़ क्या होता है, दूर के लिए क्या यूज़ होता है। तो बेटा पास के लिए दीज होता है और दूर के लिए दोज होता है, लेकिन दोनों इंग्लिश हमारी ये की होती हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे आते हैं, तो वो होता है वह होता है एक तो बेटा वेदर के लिए होता है, एक बॉय के लिए होता है, एक गर्ल के लिए होता है। तो वह जो है यहाँ पे बॉय के लिए यूज़ है, तो वह के लिए लगाएंगे हम ही, ही माने वह। जैसे हमने कहा वह एक चोर है, तो वहाँ पे एक लड़की भी हो सकती है, एक लड़का भी हो सकता है। अगर लड़का है तो हम बोलेंगे तो ही इज़ अ थीफ। ठीक है, वह एक चोर है। अगर कोई लड़की हुई तो हम बोलेंगे सी इज़ अ थीफ, कि वह एक चोर है। ठीक है, तो लड़की के लिए वह की सी होती है और लड़के के लिए वह की ही होती है। ऐसे ही वेदर के लिए मतलब मौसम वगैरह के लिए, जैसे आज बहुत सर्दी है तो इट इज़ अ वेरी कोल्ड बोल देंगे बेटा टुडे। ठीक है, तो इस प्रकार से बोल देते हैं। तो बेटा अब बात आती है कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो बेटा नोट में हमने ये बात लिखी है कि जब किसी व्यक्ति का नाम किसी सेंटेंस के शुरू में आए तो वह भी हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे हमने कहा राम खाना खाता है, तो राम एट्स द फूड। ठीक है, तो हमने राम को यूज़ किया काहे के सब्जेक्ट के तौर पे। ठीक है बेटा, ऐसे होते हैं ये सब्जेक्ट। तो बात होगी वो क्लियर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।